सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टूनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो पकोड़े बेच रहा था। टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पकोड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पकोड़े तल रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, एक प्लेट मुझे पकोड़े देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन तुम्हें जब पकोड़े तलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचा आज पकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकोड़े देता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को पकोड़े देता है। सारे पकोड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, कालू कौवे को देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे कोई नाटक करना होगा जिससे मुझे कालू कौवे को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू, तूने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ। नहीं टूनी बहन, मैंने पकोड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पैसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आज मैंने कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रही है। रोज किसी न किसी की दुकान पर जाकर फ्री में खाती है। ये अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जाकर अपना काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो चली आराम करने। टुनटुनी नेक चिड़िया थी। उसे अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी सास को समझाने का बहुत प्रयास करती, लेकिन उसकी सास समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टूनी, ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है और कभी मौका मिलेगा तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। हरी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया फल और मिठाइयों को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो सारे फल और मिठाइयों को खा लेती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये आपका घर है, आप यहाँ नाटक क्यों कर रही हैं? करमजली, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। टुनटुनी तुरंत अपनी सास को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर टूनी चिड़िया की हालत देखकर टुनटुनी को बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निगल लिया है। तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ ये पेड़ और बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, हाय राम, अब मैं कहाँ से लाऊं ऑपरेशन के लिए पैसे? पता नहीं माँ जी खाने के पीछे इतना लालच क्यों करती थी। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। मैं जल्द से जल्द पैसे जमा कर दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली सुंदरी कौवी के पास पैसे लेने जाती है और टूनी चिड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। बहन, मेरी सास बहुत बीमार है। अगर टाइम से उनके पेट से पेड़ नहीं निकाला तो वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया को इतना उदास देखकर सुंदरी कौवी उसे पैसे दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अस्पताल जाकर ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देती है। तभी डॉक्टर बुलबुल टूनी चिड़िया को ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दियो। मेरी वजह से तूने बहुत परेशानी उठाई। मैं दोबारा किसी को खाने के लिए परेशान नहीं करूँगी। तभी से टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार
परिवार के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुंचती है, टूनी ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी, तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है, मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुंचने पर, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी, कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन, मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन, एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी, तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टूनी, पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन, बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें। भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देखकर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम, ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन, आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तू ठीक कहती है टूनी, मैं कान पकड़ती हूँ। आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही तो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय न हुई हो और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी
टुनटुनी की बातें सुनकर 1 मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो। और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी। लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे वो उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या हर्ज है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है, तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चल अब फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा ला कर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्लाकर कहती है, माँ जी, ये देखिए, मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टूनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे देख तो बंटी, तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवी का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है।
फिर अपना एक अलग घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए उससे कहती है, बंटी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना जंगल में कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चिड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा, आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना। काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ, मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ टुनटुनी, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी। आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है। टुनटुनी, सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो, आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया। बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। हा 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 हा, मैं तुझे मार दूंगी। तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी, चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू, माँ, बचाओ मुझे उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर, टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं। और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल, छोड़ मेरी बीवी को, वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी? अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा, तू मुझे मारेगा? हा हा हा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दम है तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है, मोंटू, माँ, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है। तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसे झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं,
मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक